हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएम कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो इसके आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आशा करते हैं आप कंटिन्यू वीडियो देखते जा रहे होंगे। जो भी हमने लास्ट टाइम वीडियो डाला था उसको पूरा देखा होगा और 1.1 पूरी कंप्लीट करी है, उसको देखा होगा। तो आइए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हमने क्वेश्चन नंबर लिया है इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 है मैथमेटिक्स क्लास 10 का। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 आपको दिया गया है, दो नंबर दिए यहाँ पे 306 657। ठीक है, और उनका HCF दिया आपको कितना दिया है 9। फाइंड दी LCM। तो आप इन दोनों नंबर का क्या निकालिए, LCM निकालिए। ठीक है, तो इसका बेसिक्स मैंने बता दिया था आपको। कोई भी दो नंबर दिए हैं आपको तो उनका LCM दिया है, HCF निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा उन दोनों नंबर की LCM और HCF की। ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आगे वाला, चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 में क्या बोला गया है कि अगर 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, 6 की पावर n यानी कि n इक्वल टू नेचुरल नंबर, 6 की पावर जब n होगी और n कोई नेचुरल नंबर होगा तो आप चेक करके बताइए क्या इसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा, क्या इसके लास्ट डिजिट में 0 आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब भी डिविजिबिलिटी रूल दिखाए थे तो उसमें मैंने बताया था, आपको क्या बताया था कि जब भी आपको लास्ट में 0 आएगा, यानी कोई भी नंबर लिखा हुआ लास्ट में 0 कब आता है, यानी कि 0 किससे मिलके बना हुआ है, जैसे 10 मान लीजिए तो 10 किससे मिलके बना हुआ है 2 into 5 से। किससे मिलके बना हुआ 2 into 5 से। जब भी तो एक 10 बना यानी कि 0 आया, तो यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आपका 0 आएगा उसमें क्या होगा, उसमें 2 और 5 छुपा होगा उस नंबर में। आया समझ में, उस नंबर के फैक्टर में क्या होगा 2 into 5, एक पेयर होगा 2 into 5 के, जब भी एक 0 आएगा। अगर एक 0 से ज्यादा 0 है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर और 5 उसके फैक्टर हैं। आया समझ में, तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा कि 6 to the power n कभी भी उस 6 की पावर n करेंगे, n नेचुरल नंबर होगा तो कभी भी उसके लास्ट डिजिट में क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। हमने क्वेश्चन नोट करके भी रखा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, मैं 4 बता रहा हूँ। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n into 2 की पावर n। क्लियर है बात। इसको हम 3 को बाद में 2 को बाद में पहले भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में लगे a into b करो या b into a करो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 6 to the power n इक्वल टू क्या होगा, 3 की पावर n into 2 की पावर n। क्लियर है बात। अब आगे देखिए, इफ अ नंबर एंड्स विद 0, यदि कोई भी नंबर 0 से 0 उसके लास्ट में आएगा किसी भी नंबर के, देन प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 into 5। तो उस नंबर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 into 5 तो होंगे ही होंगे अगर लास्ट में 0 आ रहा है उस नंबर के। तो क्लियर है बात। जैसे कि 6 to the power n इक्वल टू क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, 3 into 2 की पावर क्या होगा n, यानी कि आप 3 into 2 क्या कर दोगे 6 और उसकी होल की पावर क्या कर दोगे 5। यानी कि यहाँ पे 3 into 2 में 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं आया, 5 नहीं आया। आपका 2 और 5 का क्या नहीं बना, पेयर नहीं बना, इसीलिए इसमें क्या नहीं आएगा 0। इस नंबर के लास्ट में क्या नहीं आएगा 0। आया समझ में। इसीलिए 6 to the power n cannot be end with the digit 0 because its prime factors do not contain pair of 2 into 5। इसीलिए 6 की पावर n जब हम करेंगे तो उस नंबर के लास्ट में क्या नहीं आएगा 0, क्योंकि 6 to the power n के फैक्टर में क्या नहीं है, 2 into 5 का पूरा पेयर नहीं है। 2 तो आ रहा है लेकिन पूरा पेयर नहीं है, 2 तो यहाँ पे आ रहा है लेकिन पूरा क्या नहीं है, पेयर नहीं है। आया समझ में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। जब हम किसी 6 नंबर की कोई भी पावर करेंगे नेचुरल नंबर, तो उसमें क्या लास्ट डिजिट में 0 आएगा नहीं आएगा, तो आपको ये बताना था। तो आपको ये ऑलरेडी पता है कि 0 कब आता है, जब 2 और 5 का एक पेयर बन जाता है तो एक 0 आता है। लेकिन यहाँ पे क्या ओनली 2 था, यहाँ पे क्या था 6 पावर n इक्वल टू क्या 3 into 2, यानी कि यहाँ पे 5 नहीं था, पूरा पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया।
तो लास्ट में क्या नहीं आएगा, 0। क्लियर है बात, इसको इरेज कर रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन गिवन HCF क्या है आपको 9, 2 नंबर दिए उनके HCF क्या है 9। तो हम लेट कर लेते हैं दोनों नंबर को, लेट A इक्वल टू 306 एंड B इक्वल टू 657। क्लियर है बात, मैंने एक नंबर को A मान लिया, एक को B मान लिया, और HCF आपको क्वेश्चन में दिया है। तो अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं, we know that प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होता है, LCM किसका, A और B का, और मल्टीप्लाई क्या होगा, HCF किसका, A और B का। क्लियर है बात, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका आपको, कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। लास्ट वीडियो में क्या बताया था, कोई भी 2 नंबर है उनका LCM का और HCF का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। क्लियर है बात। आइए हियर पुट वैल्यू ऑफ HCF एंड A एंड B, ठीक है, HCF A एंड B। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। क्लियर है बात। तो A एंड B दोनों नंबर कौन से हैं, 306 इंटू 657 इक्वल टू, LCM निकालना है आपको, LCM निकालना है, और HCF कितना दिया है 9, कितना दिया है 9। क्लियर है बात। तो आपको पता है कोई मल्टीप्लाई वाली वैल्यू इक्वल टू किधर आती है, तो किसमें आती है, डिवाइड में। किसमें आती है, डिवाइड में। क्लियर है बात। तो 306 इंटू 657 इक्वल टू LCM, और 9 कहाँ जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स, कहाँ जाएगा 9, नीचे। क्लियर है बात। अब यहाँ हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, ऊपर देखो 603 कितना था हमारा 9, यानी कि ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 9 से। डिविजिबिलिटी रूल याद आया आपको कि नहीं, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आपको डिविजिबिलिटी रूल एकदम रटे हुए होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। ये नहीं कि आप रटने बैठ जाओ, अरे रटना नहीं है उनको, कैसे ऐसे प्रैक्टिस में लाना है, ये समझने की बात है। बैठ के रटना नहीं है 9 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। आप तो ये प्रैक्टिस में लाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लबों पे ऐसे रट जाएंगे वो, आप तो बोलोगे सर ये क्या जादू हो गया सर, भूल ही नहीं रहे हम तो। इसीलिए 9 1 जा 9, और 9 3 जा 27, और 3 बचा तो 36, और 9 4 जा 36, तो कितना बचा आपका 34 इंटू 657 इक्वल टू LCM। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, LCM 22338 आया समझ में। जब आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 22338। क्लियर है बात, 22338 आपका क्या आ गया, ये LCM आ गया, और क्या आ गया, यही आपका आंसर है। क्लियर है बात। तो हमने अभी 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे, उनको डिस्कस करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम चलेंगे 1.3 पे। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो, और जो भी डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और कनेक्टेड बने रहिए BM कोचिंग क्लासेस से। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें।